स्वागत है आपको अपने चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन। और देखिए कल लाइव किया गया था और लाइव के अंदर में काफ़ी बढ़िया रिस्पांस भी हमें मिला था, जो कि वो हमारे दूसरे चैनल क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन पर आता है लाइव। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है तो मैं उसको वहीं पर अपलोड करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिले डबल टॉप और यहाँ से मार्केट गया नीचे, जो कि टेक्निकल चार्ट का एक स्वरूप है, वन डे चार्ट का। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो, लेकिन यहाँ से मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि मार्केट के अंदर में वीकनेस आना ज़रूरी है, और वो वीकनेस आई भी है। और ये वाली वीकनेस जो है अभी एक और बार होगी, मे भी शायद कल हो सकती है ज़्यादा वीकनेस, जो कि आपको फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब देखिए इसके बड़ी रीज़न क्या है। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो ये पॉसिबल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप खुद देख सकते हैं मार्केट गोइंग टू बी ओपन मिक्स टुडे आफ्टर एयरिंग अनादर एफएमओसी बीओजे और ईसीबी मीटिंग, जो कमी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर में तो वीकनेस यहाँ से थोड़ी बहुत आने ही वाली है। बैंक, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि बैंक ने अच्छा रिजल्ट शो किया है, रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जो है ना वो आएगी, जिसकी वजह से बैंक्स के शेयर भी गिरेंगे। और वैसा ही हुआ, कोटक बैंक, एयू बैंक और सारे बैंक्स के अंदर में आपको गिरावट देखने को मिली वन बाय वन। तो आज से 3 वीक पहले जब मैंने लाइव की थी उसके अंदर में और उसके बाद में भी एक वीडियो बनाया था कि कौन सा शेयर बेटर है, आरती ड्रग्स या आरती इंडस्ट्रीज। तो मैंने कहा था आपको आरती ड्रग्स लेना, और शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 600 रुपये का, जो कि आपको आज ही अचीव होते हुए देखने को मिल गया। तो आपको सोचिए, मैंने आपको 100 रुपीज़ पर शेयर का जो है प्रॉफिट दिया है। ये उनके लिए ज़्यादा बेटर है जो वीडियो को लगातार देख रहे, तो हमेशा वो प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि उनको हर बारीक चीज़ का पता रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आरबीएनएल की, जिसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग एक्चुअल में हो चुकी है। 145 जो है ये चला गया था, मैंने इसको 123 या 122 के आसपास में बाय करने के लिए बोला था। और मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म टारगेट जो है 140 है, और लॉन्ग टर्म अगर आप पकड़ते हो थोड़ा सा मिड टर्म के लिए वो 160 है। तो 140 से ऊपर जाते ही भी शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन आप इसको स्टिल होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आरबीएनएल में। लेकिन आरबीएनएल में एक चीज़ का ध्यान देना, एक इसके अंदर में है ना ओएफएस ज़रूर आएगा, ठीक है। तो उससे पहले कभी भी आपको ओएफएस की न्यूज़ मिलेगी तो आपको इसको निकाल देना। उसके अलावा एसजेवीएन, जिसके अंदर में मैंने न्यूज़ दी थी आपको, मैं न्यूज़ ही बता देता हूँ। ये न्यूज़ मार्केट में आज आपको देखने को मिली है, मतलब कि पंजाब सरकार ने इसको ऑर्डर दिया है और ये है वो है। ये न्यूज़ है ना ओल्ड न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। करंट न्यूज़ हमारे पास में थी फ्राइडे मार्केट के अंदर में ही, मैंने ये न्यूज़ दे दी थी कि मार्केट के अंदर में ये कैसा खुलने वाला है, और एसजेवीएन का टारगेट भी मैंने दे दिया था। आपको यकीन नहीं आता तो ये भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो जो न्यूज़ मैं आपसे छुपा लेता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर ऊपर आपको वेडनेसडे देखने को मिल रहा है पॉपअप में यहाँ पे। अब वेडनेसडे ऐसे पॉपअप हुआ है इसलिए मैं आपको दिखाया। अब यहाँ पर आप देखिए गोल्डमैन सैचुरेटेड बाय 55 रुपीज़, यहाँ पर मैंने आपको पहले से टारगेट दे दिया था। यहाँ पर आप टोरेंट पावर का भी टारगेट दे सकते हैं, रेमंड का भी देख सकते हैं, और एनटीपीसी के बारे में भी न्यूज़ देख सकते हैं। ये सारी न्यूज़ आपको मिलती है पेड ग्रुप के अंदर में फ्री में। वो वेडनेसडे को ये न्यूज़ दे दी। अब वो न्यूज़ कब आई पंजाब वाली, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अब आप देखिए ऊपर पॉपअप हो रहा है, थर्सडे का जो पॉपअप है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखना थर्सडे का पॉपअप आएगा, ये आ गया थर्सडे का पॉपअप। अब आप देखिए यहाँ पर सीधा एसजेवीएन कंपनी यूनिट हैज साइंड पावर परचेज एग्रीमेंट 300 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी महाराष्ट्र स्टेट कंपनी 100 मेगावाट विंड पावर दिल्ली के साथ में 200 मेगावाट सोलर और पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के साथ में। ये सारी न्यूज़ आपको थर्सडे के दिन ही आपको मिल गई थी। बाकी पंजाब सरकार वाली जो न्यूज़ थी वो थी बेसिकली कब के लिए, सैटरडे संडे के लिए। लेकिन हमने तो ऑलरेडी पिछली न्यूज़ को लेकर ही हमने बाय कर लिए थे शेयर, तो इसलिए चलिए हम चलते हैं दोनों हमारे मेन मुद्दों पर के आपको पेटीएम के अंदर में क्या करना चाहिए। तो पेटीएम के ऊपर मैं जब मैं बात करता हूँ, पेटीएम अगर कंपनी को देखें तो अभी अभी रिसेंटली में लिस्ट हुई 50,000 करोड़ है, लेकिन स्टिल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्टॉक स्प्लिट तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसकी फेस वैल्यू ही क्या है, 1 है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे अच्छी इसके अंदर में 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान देने योग्य है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट जब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये देखिए 520, 387 सब नेगेटिव 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 चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम कहाँ पर आते हैं लास्ट के, जैसे ही आप 2 क्वार्टर देखिए ये वाले, ठीक है, इसके अंदर में आपको जो लॉसेस है वो कम देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर रिसेंटली अगर मैं वापस से नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टाइम पर यहाँ पर 4,000 करोड़ हो चुका था, 3,000 करोड़ तक का लॉस था, फिर 2.5 रह गया, फिर 2 रह गया, और अभी कितना रह गया भाई, 1,500 रह गया ना। तो आप ईयर टू ईयर का
लॉस सोचो ना कि जो लॉस है वो कम होता जा रहा है हमारा यहाँ पर, वो सबसे अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, तो कंपनी के पास में ऑलरेडी अगर आप देखें तो बोरोइंग है 200 करोड़ की और रिजर्व कितने बड़े 12,000 करोड़ के। तो कंपनी कभी भी पॉजिटिव वे में आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एफ जो थे वो बिल्कुल निकल गए थे सितंबर के अंदर में। एफ इसके अंदर में आप देखिए 77% थे। उसके बाद में इन्होंने हल्का फुल्का क्या करना स्टार्ट किया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया। लेकिन मार्च से जून के अंदर में अगर आप देखोगे तो वापस से एफ ने थोड़ा बहुत एंट्री किया है। अब देखो क्या हो रखा है कि एफ भी क्या 75% से ज़्यादा इसके अंदर में बाय नहीं हो सकता है, तो इसके अंदर में उनको डाइल्यूट तो करना पड़ेगा स्टेक। तो एक बार के लिए वीकनेस ज़रूर आएगी शेयर के अंदर में, लेकिन वही चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर डी एंटर करता जा रहा है, तो डी उसको रिवर्स करता जाएगा। और जनता के पास में जहाँ 90% शेयर हुआ करते थे एक टाइम पर, अब वो शेयर जो है वो 24% रह गया। तो यहाँ पर जनता तो कम ही रह गई है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या इसमें करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ इसका जो टारगेट अब मैं आपको दे सकता हूँ, तो वो नया टारगेट पहला मेरा 900 का था। अब यहाँ पर टारगेट जब इसके अंदर में अच्छा सा करेक्शन हो चुका है और थोड़ा बहुत और हो जाएगा, तो इसका जो टारगेट है वो है 1200 रुपये तक का। तो अगर मान लीजिए आज 800 रुपये का अगर ये शेयर है, तो 400 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पर बात कर लेते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की भी, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्निकली आपको कैसा, मतलब फंडामेंटली कैसा देखने को मिल रहा है। टेक्निकली तो मैं देखता हूँ, टेक्निकली थोड़ा सा वो है। स्टॉक का पी देखिए पहले दिखता नहीं था, अभी स्टॉक का पी आ गया 3.66, मतलब ऑलमोस्ट बाइंग रेंज में है। बुक वैल्यू 34 की और करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 25 का, तो उसका मतलब ऊपर तो जाने वाला है शेयर। तो अगेन इसके अंदर में भी बाइंग है। अब देखिए 52 वीक हाई जो था ना एक साल के अंदर में, वो था 57 और लो गया था 9, जो कि हमने फेस कर लिया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों डबल डिजिट के अंदर में। कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है, फेस वैल्यू उसकी 2 है, मतलब स्प्लिट एक बार तो हो ही सकती है। अब यहाँ पर क्या है कि कंपनी ये भी डेट फ्री है, लेकिन इस कंपनी के अंदर में आप देखिए प्रॉफिट से अगर आप देखोगे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़। अब आप खुद सोचो कि कंपनी कितना बढ़िया प्रॉफिट कर रही है। ईयर टू ईयर प्रॉफिट देखोगे तो आपका मज़ा ही आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 200 करोड़, 300, 400, 900 और 1000 करोड़। तो कंपनी तो है, वो तो प्रॉफिट तो कमाई है, तो फिर दिक्कत कहाँ है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। रिजर्व आप देखिए 6000 करोड़ के हैं, लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ वो भी सुधर गई है। अगर आप देखिए पहले 10% थी, 7%, 4%। और मैंने कहा था कि देखिए जब प्रमोटर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे ना, बस वहीं से गेम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से प्रमोटर बढ़ना स्टार्ट हुए कहाँ से, 2022 को लेकर। तो 2022 से जो है प्रमोटर बढ़ना स्टार्ट हुए। और 2022 को अगर हम देखें, उसके बाद में यहाँ पर एफ को यहाँ पर देखें 2022 के बाद से, तो एफ भी जो है बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। अभी उन्होंने एक थोड़ा बहुत सेल किया है, तो वो जो वीकनेस आपको देखने को मिली ना सर्किट टूटने के बाद में, वो वीकनेस इसी चीज़ की कि वो सर्किट जो है 36-27 पे जाके जो टूटा है वो यहाँ है प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, अब उसका फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ से एफ ने कम कर लिया, अब उनको वापस से लोअर प्राइस में मिल जाएगा तो वापस एंटर करेंगे, लेकिन पब्लिक ने उसको यहाँ पर ज़्यादा बाय किया। अगर आप देखें तो यहाँ पर पब्लिक ने जो है उसको ज़्यादा बाय कर लिया, और पब्लिक जो है वो है 65 से 72 के आसपास में पब्लिक चली गई। लेकिन अब यहाँ पर जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 25, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि 25 पर अगर अब यहाँ से वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है। अगर 25 तक अगर आप उसको खरीदते हैं और उस पर स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं ऑलमोस्ट 22 रुपये का एक शॉर्ट टर्म का, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस जो है वो है 17 रुपये का, जो हाईएस्ट जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन हम 22 के स्टॉप लॉस के बाद में जब 20 से नीचे आएगा तब हम एंटर होंगे और तब हम 17 वाले स्टॉप लॉस को यूज़ करेंगे, लेकिन हमें 22 पर एग्जिट ही होना है। तो यहाँ पर 25 के आसपास में आपके पास में बाइंग जोन है। 25 से लेके 28 तक आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर 28 के ऊपर चला जाएगा ये शेयर, तब आप इसके अंदर में बाइंग जोन आपके लिए नहीं बन पाएगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना। और अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में, तो ये देखिए आपको यहाँ पर 6000 पी की कॉल दी थी। हमें पता था कि मार्केट तो गिरेगा, लेकिन शुरू के अंदर में मार्केट ने एक थोड़ा सा डंप मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ गया, तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट हो गया। हालांकि कॉल 280 तक गई थी, 270 की बाइंग की हुई, 280 तक गई थी, लेकिन इस पर स्टॉप लॉस सेट हो गया। उसके बाद में हमने निफ्टी की कॉल दी,
ठीक है, लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत चढ़ गया, लेकिन हमने निफ्टी को होल्ड किया। वापस से हमने कॉल दी पीई की यहाँ पर 45,900 की, जिसके अंदर में हमने 30 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया। वहीं पर निफ्टी के अंदर में 20 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया, और फिर निफ्टी भी हमने पीई की कॉल दी 50 रुपये के आसपास में, और फिर इसमें भी 20 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया। तो इस तरीके से हमारी एक कॉल लॉस की होगी, 3 प्रॉफिट की हो गई। तो ऑटोमेटिकली हमने क्या किया कि एक कॉल से लॉस और 3 कॉल से प्रॉफिट, फिर भी हमने 4100 रुपये कमाया। मैंने आपको यही बोला, आप हर कॉल लें, हमेशा प्रॉफिट पे रहेंगे। और अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका प्राइसिंग है 1000 रुपीज़ पर मंथ। जैसे आज आप ज्वाइन होते हैं 24 को, तो आपका जो वैलिडिटी होगा वो 24 अगस्त तक रह जाएगा। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आईटीसी के बारे में मैंने ऑलरेडी इन्फो दे दी थी ग्रुप के अंदर में, लेकिन आपको बता देता हूँ, आईटीसी जो है डीमर्ज हो रही है, और उसकी कन्फर्मेशन आज दे दी है, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, तो वो कन्फर्मेशन हो चुका है पूरा।